करते। जब वो पीछे उड़ारी लेते तो काग समझता है ये कोयल तो मेरे बच्चों को लेके चली गई। काल ने भी यही कर रखा है। जो सतगुरु के जीव हैं उनको वो काल के हाथ में पड़वाते हैं, लेकिन जब उनको शब्द की आवाज दे के सुनाता है और जो उनके जीव हैं वो उनके पीछे लग के तर जाते हैं, बाकी के तो काग के घोंसले में रह के काग के काग रह जाते हैं। तो कागवृत्ति संसार की है जो हमें फंसाए रखती है, इसीलिए इसको माया देश कह दिया। और इस माया ने मोहनी रूप धर के किसी को किसी तरह से लूटती रही है। लूटती क्यों रही कि वक्त बदलता चला गया, माया अपना दाव चलाती गई। किसी को धन के लोभ में, किसी को बल के लोभ में, किसी को रूप के लोभ में, किसी को परिवार के लोभ में, किसी को धन मकान के रूप में। अरे चुग चुग ककरी महल चिनाया, डूंगी महल की नीम धरा, घड़ी पलक का नहीं भरोसा, बेरा में टांडा कब लग जा। कोई भरोसा है कि टांडा कब लग जाएगा? 1 सेकंड में रिमोट कंट्रोल दबता है, चले जाओगे, मरोगे, मर जाओगे, कोई नहीं लेगा नाम। बसा हुआ तो उजाड़ जाओगे और बसाओगे जाके उजड़ा गांव। कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। कौन याद करता है किसको? अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए लोग अपने लाभ के लिए, हमारे फायदे के लिए हमारा प्रयोग करते हैं। जब ये शरीर किसी के लायक नहीं रहेगा, नफरत करेंगे। तो इसलिए जीते जी वक्त रहते जो जीव चेत जाता है, जो सतगुरु की वाणी समझ के अपने लिए काज कर जाता है, वही भागी जीव है। वही है बड़भागी जीव जो उन शरण पड़े, धर हिये में गहरी प्रीत संग में आन अड़े। वो बड़भागी जीव है जो हिये में गहरी प्रीत धर के और सतगुरु के संग में आन के अड़ गए, और हिये में गहरी प्रीत धर के उनके वचन की पालना करके अपने जीवन को संवार लिया और इसको दुखों से बचा लिया। जन्म जन्म के किए हुए कर्मों की जो सिर के ऊपर पोट थी, गठड़ी थी, उसको उतार के फेंक दिया। लेकिन जिस गठड़ी को, जिस माया को, जिस धन को, जिस दौलत को समझ के तुम गठड़ी को लेके चलते हो, उसके पीछे चोर लगे हुए हैं। और वो चोर 1-2 नहीं है, कई हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इतने चोर हैं, तुम्हारी सील, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार, बुद्धि सबको छीन लेंगे। तेरी गठड़ी में लग रहे चोर बटोया क्या सोवे। लेकिन सतगुरु तुम्हारा रखवाला है। अगर सतगुरु की तुम ओट ले लोगे तो जिसने आस, विश्वास और भरोसा सतगुरु का कर लिया, सतगुरु उसका पहरेदार, चौकीदार बन के उसकी रखवाली करेगा। लेकिन ये ना देना कि विश्वास तुम्हारा है नहीं और कोई नुकसान होता है, दोष सतगुरु को दोगे, उसमें सतगुरु तुम्हारा क्या करेगा? गुरु उसकी रक्षा करता है जो गुरु को हमेशा पल पल के, तुम दूसरों की भी तो बात याद दिलाते हो, मेरी भी बनाइयो महाराज, शरणाए सबकी बनी। उनको दुआई देते हैं, हम याद दिलाते हैं। जब दुख का पहाड़ टूटता है तो कहते हैं कि मेरी भी बनाइए महाराज, क्यों? आज दुख है हमें। अरे दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमन करे तो दुख का एको होए। सुख में तो हम गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं। सुख में तो हम खुद खुदा बन जाते हैं। जिसके पास 2 पैसे हो गए वही बादशाह, जिसके पास थोड़ी जवानी है उसको पैर रखने के लिए जगह नहीं है, जिसके पास थोड़ी मान इज्जत प्रतिष्ठा है वो दूसरे को तो कीड़ी मकोड़ों के बराबर भी नहीं गिरता। अगर कोई बात होती है, कोई भूल होती है, गलती अगले की होती है, उसको ताकतवर दबाने की कोशिश करता है। ये नहीं सोचता ये भी जीव है, तू भी जीव है। जब वो ऐसा सोच लेगा और उनको बराबर की मान्यता देगा, जब अपना सा जीव सबन का समझता ही मिला विनाशी। जो जीव दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। संसार से तिरने का रास्ता बता दिया कि दिल में दया हो, धर्म की पालना करने वाला हो, मर्यादाओं पर चलने वाला। दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। उदासी का मतलब ये नहीं है कि तुम गुमसुम होके चुपचाप होके बैठ जाओ, कोई काम ना करो, किसी से बात ना करो, या कोई भी किसी प्रकार की हलचल ना करो। संसार में जो काम करने हैं, जो हमारे निमित्त काम है, हमारा कर्तव्य जरूर पूरा करो। क्योंकि या तो हम किसी के कर्जदार हैं या हमारे से किसी ने कोई देना है या लेना है। कर्मबंदी संसार है ये। यहाँ का सिद्धांत बड़ा पक्का है, अटल है,
उसको वो चूक नहीं सकता। लेकिन जीव की ये समझ में नहीं आता। ये बात हमें सत्संगों से, सतगुरु वचन से, उनकी कृपा से सुनने को मिलता है और उसका तरीका और उससे बचने के रास्ते मिलते हैं। इसलिए जो जो सत्संगों में जाते हैं तो हमारे वो भूली हुई वस्तु ये है जो हमें सतगुरु लखा देते हैं कि देख तेरी ये भूल है, तू आया था किस काम को, कर बैठा क्या बात, क्या मुखले मिलिए राम शेर खाली दोनों हाथ। संसार में आए थे, बहुत कुछ हमारे पास था, जीवन था, वक्त था, कोई 40, कोई 50, कोई 60 साल की उम्र लेके आए हैं, कोई 80 साल की। लेकिन जिसने उस मालिक को याद नहीं किया, उस जीवन में नाम की कमाई नहीं की, सतगुरु खोज के उनकी शरण में जाके दया धर्म का कोई पालन नहीं किया, कोई नेक कर्म नहीं किया, तो व्यर्था संसार में आया और व्यर्था संसार से वो चला जाएगा। क्या है वो? तो ये मरना जीना संसार, उसकी कुदरत के खेल में कुछ भी नहीं है। उसका तो एक तमाशा है, वो तमाशा रोजाना होता हमारी आंखों के सामने, लेकिन हमें विचारने के लिए समय नहीं है। हम सिर्फ जीव इंसान को ही मानते हैं। कीड़ी मकोड़ों को मरते देखो, जीव जंतु पक्षियों को मरते हुए देखो, प्रकृति के दुख दर्दों को सहते बर्दाश्त करते हुए उनको देखो। अरे सब में दया धर्म सब में है। लेकिन उसको अगर वो जीव जंतु भी बेचारे वो भी जानते हैं, लेकिन वो जानते इतना ही है कि जिनमें सिर्फ जितनी समझ है उतना वो भी मालिक को याद करते हैं। देखे होंगे कोई पक्षी बीमार हो जाता है, एकांत में बैठ जाता है आंख बंद करके, उनका डॉक्टर वैद्य थोड़ा है, लेकिन वो आंख बंद करके यूं नहीं बैठता कि उसको नींद आ गई, नहीं, वो उस परमात्मा को याद करता है। उसको याद है कि तू जिस योनि में है, ये जीव जिस योनि में होता है, उस योनि का इसको पता होता है कि मैं इस योनि में हूं, लेकिन आगे पीछे के जन्म इसको याद नहीं रहते। बल्कि पहले भी जिक्र आया होगा, आज भी मेरी जबान पे आया, मैं कह देता हूं कि गजनी में सुबुतगीन नाम का एक दास था, राजा का गुलाम। और वो गुलाम एक दिन जंगल में गया। जब जंगल में गया तो उसने क्या देखा कि हिरनी देखी, और हिरनी के पीछे एक छोटा बच्चा 1-2 दिन का था। मोह होता है जीव का, जिसको पैदा करता है ना, ये संसार का कर्मबंदी संसार है, कर्म है, उसमें ये कर्म चल रहा है। काल पुरुष ने इसकी रचना इस तरह से रची है कि उनके माध्यम से, उनके मिलन से जीव पैदा होते हैं। तो क्या है, उस छोटा बच्चा था, उसमें मोह होता है, सबका होता है। जब हिरणी का उसने बच्चा देखा, उसने मारा तो नहीं, लेकिन उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, और गोद में उठा के जब चलने लगा, वो जीव था बेचारा, उसका कोई जोर नहीं चलता था। वो हिरणी 10-5 कदम उससे दूर थी, क्योंकि उसको डर भी लगता था। अपनी जान सबसे प्यारी होती है, बच्चे से मोह है, लेकिन जब किसी के बच्चे को कोई मारने लग जाए ना, तो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मारेगा तो कहेगा इसको मार ले, मुझे छोड़ दे, क्योंकि सबसे प्यारी अपनी जान है सबको। ये कुदरत का ही नियम है। तो उसने क्या किया, जब वो चला तो हिरणी पीछे पीछे चली। देखा उस हिरणी की आंखों में आंसू थे, उसका कोई जोर था नहीं बेचारी का। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो रुका, तो वो भी पीछे रुक गई। वो फिर चल पड़ा तो फिर चल पड़ी उसके पीछे पीछे। लेकिन इंसान फिर भी कल्पना करता है, सोचता है, बुद्धि दी है, इसको ज्ञान दिया, विवेक दिया है, समझ दिया है। कबीर साहब ने तो कही है, मानसता को जानिए जा को विवेक विचारा। जिसको विवेक और विचार नहीं है वो इंसान नहीं है, वो पशु से भी बदतर है। इंसान का चोला मिलके अगर जो इंसान इस बात को नहीं समझता, दया नहीं है उसके दिल में, तो समझो कि उस जैसा कसाई नहीं है कोई भी। उसके दिल में ख्याल आया कि ये इसका बच्चा है, ये इसकी माँ है, देखो इसका कितना मोह है, तो चलता है तो ये चल पड़ती है, तो रुकता है तो ये दूर रुक जाती है। उसने अपनी कल्पना से उसके दुख दर्द को अपने दिल में जाना, और उसने अपने ऊपर लागू किया कि अगर तेरी संतान को कोई यूं लेके चल दे तो तुझे कितना दुख होगा। और ये ख्याल आते ही उसने क्या किया कि बच्चे को छोड़ दिया। छोड़ते ही बच्चा भाग के अपनी माँ के पास गया। हिरणी ने उसको नाक से सूंघा, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, जीभ से उसको चाटा, प्यार किया।
और फिर उसने अपनी पूंछ को हिलाया, कानों को हिलाया और ऊपर की तरफ देख के 3 बार उस बच्चे की तरफ मुंह लगाया। तो उसमें भी उस दास ने कल्पना की कि इस हिरणी ने तो परमात्मा से मेरे लिए दुआ की है। दास था, वो दासता का दर्द जानता था। दासों को जिस ढंग से पशु की तरह रखते थे, बेचते खरीदते थे, उनको मारते पीटते थे, खाना टाइम पर नहीं मिलता था, वो भी दूसरे का गुलाम था। तो उसके दिल में ये आया कि इसने तो मेरे लिए कोई प्रार्थना की, लेकिन वो दिल में खुश था कि मैंने कोई नेक काम किया। गया, खा पी के सो गया, उसको कोई ख्याल नहीं। रात में उसको सपना आया। सपने में उसको एक महात्मा दिखाई दिया और महात्मा कहने लगा, सुबुतगीन कि तूने जो आज नेक काम किया है उसके बदले में तुझे बादशाही मिलेगी, उसके बदले में तुझे बादशाही मिलेगी। और वही सुबुतगीन हिंदुस्तान का बादशाह बना। जब वो राजा मर गया तो उसने अपने उस दास को ही अपना राजकाज सौंप के मरा कि जो इंसान नेक करता है, अरे तुम बुरा करोगे उसका नतीजा बुरा भी भोगना पड़ेगा, अच्छा करते हो तो उसको अच्छा भोगना पड़ेगा। लेकिन सूरज शब्द का जो सही, सच्चा, सरल और सीधा मार्ग है, वो तो कहता है कि अपनी करनी करके ना तुम इस आने जाने के चक्कर में पड़ो, ना उसके कर्म फल के चक्कर में पड़ो, बल्कि तुम तो संसार से अपना लेखा जोखा पूरा करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, बच जाओ। ये है सूरज शब्द का मार्ग। कि अगर इस मार्ग को नित्य प्रति उस नाम को लेके अंतर में शब्द की कमाई करोगे, संसार के बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे, सार वस्तु समझ में आ जाएगी, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान से आपका आत्म तत्व जागेगा, आत्म सात होगा। तो और सब गल्लड़ियां राम नाम दी गल, कुछ रोड़ा पाया आलमार, कुछ कागजा पाई झल। समझ गए कि और गल सब गल्लड़ियां हैं, गल माने बात है, और सब बात तो बेकार की बात है। एक राम नाम की बात सही और सच्ची बात है। लेकिन वह उलझन क्यों पड़ गई कि मैं तो आलमा जानते हो, आलम फाजिल पढ़े लिखे विद्वान लोगों ने रोड़ा कर दिया, उन गिदड़ा दी बात के असल में सच्चाई क्या है। और कुछ कागजा पाई झलकुन इन किताबों ने डूब दिए कि उसमें ये मंत्र लिखा है, उसमें ये मंत्र लिखा है। मंत्र तो सच्चा मंत्र एक ही है, और वो सच्चा मंत्र तुम्हारे अंदर में है। उस मंत्र की कमाई करो, अंतर के कपाट खुलते चले जाएंगे, ज्ञान विवेक सब आपका जागृत हो जाएगा। और आत्म ज्ञान जब हो गया तो सब कुछ इंसान को मिल गया। भाई अगर करना चाहे इंसान तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर नहीं करना चाहते तो तेली का बैल है, घर में बैठे 50 कोस रोजाना चक्कर लगाओ। सोचने से कुछ नहीं बनेगा, जो करना चाहते हो उसमें करने के लिए लग जाओ। करना नहीं तो थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करने से भी तुम्हें जब वो एक बार आनंद आना शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारे से अपने आप ही नहीं छूटेगा। अरे संसार की सारी चीजों के देखो, शराबी आदमी जब शराब पीनी शुरू करता है, मुंह में लेता है, कड़वी लगती है, आंख मींचता है, और वो गिटी भी नहीं जाती, आंख मींच के यूं करके पी जाता है। उसको कड़वी है पता है कि नतीजा बुरा है पता है, फिर भी उसको देखो कितने कोते करके पी जाता है। अरे इसमें ना तो तुमने कड़वापन लगे, ना कोई चीज गटकनी पड़ती है, ना कोई दुख दर्द है, और फिर उस राम नाम को लेने में क्या दिक्कत है। तो जब बुरी से बुरी चीज को भी कष्ट उठा के भी आदमी मानना और अपनाना शुरू कर देता है, फिर उसको ऐसा पक्का बना लेता है, छोड़ नहीं पाता। फिर नशा मुक्ति केंद्र में ले जाते हो उसको कि तू छुटवा भाई। लेकिन जो सही चीज है, जिसके पान भी नहीं करना पड़ता, जिसके अनुभव मात्र से ही आपके दुख दर्द तकलीफ मिटते हैं, और उसकी आदत अगर डाल लोगे तो वो आदत कैसे छूट जाएगी। लेकिन आपने शायद आदत वो डाली नहीं है, उस मार्ग पर चले नहीं।